अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, ये बुशरा बीबी अल मारूफ पीरनी, ये तो डील की बड़ी ही माहिर निकली हैं। अपने तमाम पत्ते इन्होंने इंतहाई महारत के साथ खेले हैं। बुशरा बीबी ने क्या डील की है, कब डील की है, कैसे डील की है, उसके बदले में क्या कुछ हासिल किया है और अब उन्होंने करना क्या है, आज के प्रोग्राम में इस पे बात करेंगे। और इस पर भी बात करेंगे कि ऑपरेशन रद्दुल इमरान बड़ी ताकत के साथ जारी है, अपने इख्तितामी मरहले पर पहुंच गया है। अब अलीमा बीबी का भी नंबर लग गया है, जबकि कुछ दीगर ऑपरेशंस भी हो रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इन तमाम मौज़ूआत पे आपसे बात करेंगे, मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं इस खबर के साथ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो हैं वो मुलतवी कर दिए हैं। और ये कहा गया है बैरिस्टर गौहर की तरफ से कि जनाब, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस इस वजह से मुलतवी किए गए कि 5 तारीख को इलेक्शन है और इंट्रा पार्टी इलेक्शन, और 8 तारीख को मुल्क में कौमी इंतखाबात हैं, तो उससे सारी गड़बड़ हो जाएगी, तमाम जो तवज्जो है वह इंतखाबात से हट सकती है। बैरिस्टर गौहर साहब वैसे जो बड़े बज़ाहिर बड़े नफीस आदमी लगते हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने शायद उनको ये भी बताना चाहिए था कि आम इंतखाबात की तारीख तो काफ़ी पहले से तय थी, तो वो 8 को ही थे और फिर ये 5 को तारीख इन्होंने रखी क्यों थी? अगर रख ही दी तो फिर करा दे इलेक्शन तो जिस तरह के कराने होते हैं हमें पता ही है। वैसे अलग बात है कि इनकी अपनी पोजीशन भी इस वक्त सब पता नहीं चलता कि बैरिस्टर गौहर इस वक्त हैं कौन, क्योंकि पुराना जो चेयरमैन थे इमरान खान साहब वो हट चुके, उनकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी, वो नाहल भी हो चुके। जो नए चेयरमैन बनाए गए थे बैरिस्टर गौहर साहब, उन इंट्रा पार्टी इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सबने मानने से इनकार कर दिया। तो फिर ये बैरिस्टर गौहर को हम क्या कहेंगे कि ये कौन है पार्टी के? तर्जुमान तो रऊफ सिद्दीकी साहब है। बहरहाल चलो, इन्होंने जो बात की हमने आपको बता दी। दूसरी खबर ये है कि जनाब, BBC सर्विस ने, जो दुनिया की एक बड़ी मारूफ न्यूज़ का इदारा है, और उनके वेबसाइट्स भी हैं, एजेंसी भी है, TV भी है, सारा कुछ है, उन्होंने जनाब ये कहा है कि जो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी जलावतनी के बाद पाकिस्तान वापस पहुंचे हैं और जो इस वक्त मौजूदा इलेक्शन के फर्स्ट रनर हैं। BBC के मुताबिक उनको आइंदा इंतखाबात के नतीजे में नवाज शरीफ की कामयाबी वाज़े तौर पर दिखाई दे रही है। ये ज़रा चंद एक मुख्तसर खबरें भी आपके साथ शेयर करते चलें। और फिर जो तीसरी खबर है वो तोशाखाना रेफरेंस पे जो तफसीली फ़ैसला है वो भी जज मोहम्मद बशीर ने जारी कर दिए। 23 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है, जिसमें ये कहा गया है कि 16 गवाहान रिकॉर्ड किए गए हैं और इमरान और बुशरा को गैर मुल्की सरबराहान से 108 ताइफ मिले और इमरान की अहलिया ने सऊदी वली अहद से जो मिलने वाला तोहफ़ा था, ग्राफ सेट ज्वेलरी, वो उन्होंने वसूल किया, लेकिन उसको तोशाखाने में जमा नहीं कराया और कीमत के तयन के लिए जो प्राइवेट माहिर था उसके ऊपर बुशरा बीबी ने अपना असर और सूख इस्तेमाल किया, लिहाजा उनको फिर जो सज़ा दी गई वो आपके इल्म में है। तीसरी खबर जो है वो बड़ी तशवीशनाक है। तशवीशनाक इस सेंस में है कि इस वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से वज़ारत दाखिला के मातहत एक इदारे का अफसर दिन दहाड़े अगवा कर लिया जाता है और उसका मुकदमा भी उसका भाई दर्ज करवाता है, जो कि ख़ुद एक बहुत बड़ा अफसर है। ये जनाब थाना रमना ज़िला इस्लामाबाद में एक मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके मुद्दई असदुल्ला ख़ान हैं और उन्होंने कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में ग्रेड 19 के अफसर हैं। उनका जो भाई है नजीब उल्ला ख़ान, वो नादरा हेडक्वार्टर्स में डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर है, जो रात ये 31 तारीख को उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है, बल्कि 31 तारीख का वकूआ है ये। उनका ये कहना है कि उनका जो भाई है रात 9 बजे घर से ड्यूटी पर गया, ताहाल वापस नहीं आया। आज सुबह यानी कि 31 जनवरी की सुबह 10:40 पे नजीब की व्हाट्सएप कॉल मौसूल हुई कि वो पेशावर जा रहा है और वो बड़ा घबराया हुआ लग रहा था और फिर उसने कहा कि मैं पेशावर के रास्ते में हूँ, और उसके बाद रात को उसने दोबारा कॉल की कि उसे किसी ने बिठाया हुआ है और फिर वो कॉल बंद हो गई। वो भाई जो है वो सफ़ेद कल्टस गाड़ी GAB 885 पर था। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से एक आला सरकारी अफसर का अगवा हो जाना, जो कि ख़ुद वज़ारत दाखिला के मतहत एक इदारे नादरा में अफसर था, और जो मुकदमा दर्ज करा रहा है वो भी उसका बड़ा भाई है, जो कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में ग्रेड 19 का अफसर है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लीजिए कि जराइम पेशा लोगों के हाथ कितने लंबे हैं। और बहरहाल हम ये तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि हमारी पुलिस बेबस है। उम्मीद है कि पुलिस इस मामले पर ज़रूर कामयाबी हासिल करेगी, बल्कि हमारी दुआएं हैं जी, हमारे मुल्क की अपनी पुलिस है।
इससे अगली खबर ये है कि जनाब आसिफ अली जरदारी जो कि अलील हैं और रावलपिंडी के एक अस्पताल में दाखिल भी रहे कुछ वक्त, वहाँ पर पाकिस्तान की दो अहम तरीन शख्सियात ने जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात की है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि और वो आसिफ अली जरदारी के लिए क़यादत के लिए गए थे। वो दो पाकिस्तान की बिलतरतीब ताकतवर तरीन शख्सियात हैं, आप आगे से खुद हिसाब लगा लें। अच्छा जनाब, उससे अगली खबर यह है कि ऑपरेशन रद्दुल इमरान जो है वो अब अपना रफ्तार पकड़ता जा रहा है, बल्कि रफ्तार क्या पकड़ता जा रहा है, अपने एंड पर ही तकरीबन लग गया हुआ है। अब इलेक्शन के दिन तक आप ये समझें कि ये ख़त्म हो जाएगा और जो कुछ इसका मतलब नतीजा निकलना है वो निकल आएगा। अभी सूरत हाल ये है कि जनाब अलीमा भी खान जो हैं उनका नंबर लग गया है, क्योंकि अलीमा खान जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक बड़ा ग्रुप रखती है। इमरान खान साहब तो चले गए अंदर, बेगम साहबा भी उनकी हो गई अंदर, और नजरबंद वो वहाँ पे सब जेल भी करार दे दिया गया उनको, बन्नी गाला को। ये स्टोरी आगे चल के बात करते हैं। तो अब बाकी तो रह गया वकील, तो या फिर रह गई अलीमा खान। तो अलीमा खान का नंबर लग गया। अलीमा खान जो है वो जेल से बाहर निकलती थी तो काफ़ी मतराज़ा किस्म की गुफ्तगू करती थी, और वो जो गुफ्तगू करती थी वो अब उनके पड़ गई है गले, और उनको जनाब तलब कर लिया गया है FIA की तरफ से। साइबर क्राइम विंग्स ने उनको बुलाया है, और आज यानी कि जिस वक्त आप ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे तो उस वक्त अलीमा खान को होना चाहिए 3 फरवरी को सुबह 11 बजे FIA साइबर क्राइम्स विंग में। अब वो वहाँ पर पेश होती हैं या नहीं होती हैं ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये ज़रूर वाज़े कर दिया गया नोटिस में कि जनाब अगर आप इस नोटिस पर पेश नहीं होती हैं तो इसको ये समझा जाएगा कि आप इसका जो है वो धमकियाँ आपने दी हैं, माशरे में इंतशार फैलाया है और अवाम में खौफ व रास फैलाया है, और अगर आप नहीं आती हैं तो अदम पेशी पर यह ख्याल किया जाएगा कि आपके पास अपने दिफा में कहने के लिए कुछ नहीं है। तो अलीमा खान का नंबर जो है वो लग गया है, और मैंने कहा आपसे कहा ना कि ऑपरेशन रद्दुल इमरान बड़ी शिद्दत से जारी है। तो जनाब एक और ख़बर आई है, हमने देखा कि पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जिस बंदे ने अगला चीफ जस्टिस बनना था, जस्टिस एजाजुल एहसन, वो पुरस्रार तौर पर इस्तीफ़ा दे जाता है। उससे पहले रेफरेंस फ़ाइल होते हैं, तो उन्हीं के जो हम ख्याल जज थे जिनको उन्होंने अपनी जो उमर अता बंदयाल साहब ने अपनी चीफ जस्टिसशिप के दौर में बड़ा बचाया, जो मज़हर अली अकबर नकवी, वो भी इस्तीफ़ा दे जाते हैं। और अब एक और इस्तीफ़ा आया है, और ये इस्तीफ़ा आया है लाहौर हाई कोर्ट से, और जस्टिस साहब हैं जस्टिस शाहिद जमील ख़ान, उन्होंने सदर पाकिस्तान को अपना इस्तीफ़ा अरसाल कर दिया। इसके अब 2-3 पहलू सुनने में आ रहे हैं। एक पहलू तो ये सुनने में आ रहा है कि जस्टिस शाहिद जमील ख़ान भी हम ख्यालों के ही उस ग्रुप से मुबैना तौर पर ताल्लुक़ रखते थे, तो ये भी जिस तरह जस्टिस एजाजुल एहसन साहब गए हैं जिन वजूहात की बिना पर, उन पर ये भी चले गए हैं। एक तो ये पहलू है। दूसरा एक पहलू सुनने में आया है कि जनाब इनकी अपने चीफ जस्टिस जस्टिस अमीर भट्टी से तल्लुकात ठीक नहीं थे, बल्कि एक दो महफिलों में जहाँ पर ये दोनों मौजूद थे इनके दरमियान काफ़ी तलखी भी हुई थी। ये वजह भी हो सकती है। तीसरी वजह जो बताई जा रही है मुझे उससे इत्तेफाक नहीं है, लेकिन क्या कह सकते हैं, हो भी सकती है। वो ये है कि शायद जमीर खान साहब 3-4 माह से रिज़ाइन देना चाह रहे थे, और उनका ये ख्याल था कि वो अगर प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा माल बना सकते हैं और ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो अब जजशिप छोड़ना चाहते थे, और उन्होंने बिल आखिर ये हाई कोर्ट के जज का ओहदा छोड़ दिया है। लेकिन बहरहाल जी, हाई कोर्ट का जज जो है जिसने कल तरक्की करके वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, हाई कोर्ट का भी चीफ जस्टिस बन सकता है, मुस्तकबिल में सुप्रीम कोर्ट का भी बन सकता है। तो इतना ब्राइट कैरियर कोई महज प्रैक्टिस के लिए छोड़ना कोई आसान बात बहरहाल नहीं है। तो ये दिल के ज़्यादा करीब बात लग नहीं रही। तो ये जनाब मामलात थे। अब आते हैं हम अपनी उस खबर की तरफ जो हमारी आज की मेन स्टोरी है, और वो स्टोरी ये है कि बुशरा बीबी तो डील की बहुत बड़ी माहिर निकली हैं। अच्छा, बुशरा बीबी जब से पाकिस्तानी अवाम से मुतारफ़ हुई हैं तब से वो एक पुरस्कार सही किरदार हैं। अच्छा, ये कहना कि जी वो एक घरेलू खातून हैं, इमरान खान की तरफ से बार बार इस चीज़ का इसरार किया जाना, ठीक है, उनको अगर अपनी अहलिया से हुस्न ज़न है तो रखना चाहिए, लेकिन हक़ाइक़ इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। पहले तो मैं आपसे उन चंद हक़ाइक़ का ज़िक्र कर देता हूँ जो आप लोगों के सामने ऑलरेडी आ चुके हुए हैं। मसलन माजी में ये जो ऑडियोज़ उनकी आई हैं, मसलन वो डॉक्टर अरसलान जो उनके सोशल मीडिया टीम के हेड थे, उनके साथ उनकी कॉल आई थी कि अरसलान बेटा इसको भी गद्दारी से लिंक कर दो, उसको भी गद्दारी से लिंक कर दो। अब ये फ़रा गोगी पर बोलेंगे, इस जो बोले उसको भी गद्दारी से लिंक कर दो। तो मौसूफ़ा पाकिस्तान के अंदर गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटती रही हैं PTI के सोशल मीडिया विंग के ज़रिए। तो सोशल मीडिया विंग जो था बल्कि है वो बुशरा बीबी के बराह रास्त उनकी ज़ेर कमान, उनकी ज़ेर क़यादत और उनकी ज़ेर हिदायत
चलता है। तो फिर बंदा ये कहे कि वो एक गैर सियासी खातून है तो वैसे ही जाती सी बात है। फिर जनाब उनकी जो ऑडियो आई तोशा खाना वाली, कि जब तोशा खाना के तोहफे उनके घर के अंदर आए तो उनके जो अपने मुलाजमीन थे बनी गाला के, उन्होंने जब उसकी तस्वीर बनाई तो फिर वो वीडियो ऑडियो मौजूद है जिसमें वो उन्होंने उस मुलाजिम की किस तरह से क्लास ली कि जो तोहफे आ रहे हैं अंदर उनकी फ़ोटो तुम बनाने वाला कौन होते हैं, तुमने सिर्फ बाहर जाने वाली चीज़ की फ़ोटो बनानी है। तो वो भी आपके इल्म में है। फिर जनाब जो मलिक रियाज़ की और उनकी साहबजादी की आपस में कॉल थी जिसमें मलिक रियाज़ की साहबजादी बता रही थी कि जी फ़रक होगी से उनकी बात हुई और वो कह रही हैं बुशरा बीबी आखिर खातून अव्वल हैं तो 5 कैरेट की हीरे की अंगूठी तो उनको मिलनी चाहिए, 3 कैरेट वाली काबिल कबूल नहीं है। और तब वो ताले खुल जाएंगे। और पता नहीं वो पेशावर बेरिया टाउन के तालों की बात कर रही थी या कि कराची वाले की बात कर रही थी, बहरहाल जो भी कर रही थी। तो गल इतनी सादी नहीं है जनाब। और फिर एक उनकी और ऑडियो आई थी बुशरा बीबी की जो कि जुल्फ़ी बुखारी के साथ थी, जिसमें जुल्फ़ी बुखारी को तो पहले ये भी वो लेक्चर दे रही थी कि अल्लाह ताला को बेवफ़ाई पसंद नहीं है। और उसके बाद एक और ऑडियो में थे उनकी, अब ये नहीं पता कि एक ही ऑडियो के मुख्तलिफ हिस्से हैं या कि मुख्तलिफ ऑडियोज़ हैं, लेकिन एक और ऑडियो उनकी आई जिसमें वो कह रहे थे कि जनाब ये घड़ियाँ खान साहब कह रहे हैं कि इनको कुछ वेज बता दें, कुछ कर वगैरह दें, कुछ इस किस्म की बात उन्होंने की थी। और वो भी इनको कहते जी मुर्शद जी मुर्शद जी मुर्शद। तो घड़ियों को बेचने बेचने में मामलात में भी इनका हाथ रहा। फिर जो एक घड़ी ख़रीदी थी MBS वाली जो तोहफे में दी गई थी वो ख़रीदी थी जिस UAE में पाकिस्तानी शहरी ने, उसने ये क्लेम किया घड़ी दिखा के जी ये घड़ी उनको फ़रागोगी बेच के गई हैं। और जब इन्होंने उसका तरदीद की तो उसने कहा जी मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं कि वो मेरे पास आई और ये मुझे बेच के गई हैं और पैसे लेके गई हैं। तो उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी नहीं रही और बड़ा उन्होंने कहा कि जी हम ये जियो पे खबर चली है और शाहजेब खानज़ादा पे हम केस करेंगे, लेकिन आज तक वैसे वो केस किसने किया नहीं है। अच्छा, ये तो वो पहलू है जो आपके सामने आ चुका है। फिर कुछ पहलू हम आपको बताते हैं जो हम आपको बताते भी रहे हैं लेकिन आम लोगों के सामने वो नहीं हैं। वो ये कि जब इमरान खान साहब की कश्ती डूबने लगी और तरीक़त-ए-एतमाद पेश हो गई तो उस दौरान इन्होंने बराह रास्त आसिफ अली ज़रदारी से भी मुबैना तौर पर रब्ता किया था और कहा था कि जी मेहरबानी की जाए उनके शोहर की मदद की जाए। फिर भी इमरान खान साहब कहते हैं कि ये गैर सियासी खातून हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ गए तो मोहतरमा ने नवाज शरीफ साहब में से मिलने की कोशिश की और मैसेज भिजवाया कि जी मैं मिलना चाहती हूँ। नवाज शरीफ साहब उस वक्त मरी में थे। नवाज शरीफ साहब ने आगे से जवाब दिया कि अगर आप अपने शोहर की कैद के सिलसिले में मुझसे मिलना चाहती हैं मुकदमात के सिलसिले में तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आपको किसी और किस्म की मदद चाहिए तो वो मेरे आप सेक्रेटरी से मिल लें। तो ये नवाज शरीफ साहब ने इनको जवाब दिया था जो इनका पैगाम नवाज शरीफ साहब को पहुँचाया गया था। फिर इनकी एक वो भी खबर आई थी कि जनाब ये मैरिट होटल के एक ख़ास फ्लोर पे एक अरबी मुल्क के सिफारतकार से ये मिली थी, मीटिंग की थी अपने खावंद की रिहाई के लिए, उन्होंने उसके साथ रब्ते किए थे। तो ख़ातून बड़ी मुतरक हैं जी, वो पर्दा तो वो करती हैं लेकिन पर्दे के अंदर से भी वो बड़ी मुतरक और फ़ाल किस्म की खातून हैं। तो वहाँ वो भी उन्होंने रब्ते किए थे और अब भी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो माजी में भी इस्टेब्लिशमेंट से पिंडी में रब्ते करने की कोशिश करती रही हैं। और 1 डेढ़ महीना पहले खबर आई थी कि ये जब नैब में पेश हुई थी, अभी गिरफ़्तार नहीं हुई थी, तो उस वक़्त नैब के अंदर से इन्होंने गाड़ी चेंज की थी ऑफ़िस के अंदर से और एक काले शीशे वाली गाड़ी में इस्लामाबाद के अंदर एक प्राइवेट बज़ाहिर प्राइवेट एक घर के अंदर गई थी और वहाँ पे भी एक आला शख्सियत से उनकी मुलाकात हुई थी। तो उस मुलाकात के नतीजा क्या निकला था वो उस वक़्त तो समझ नहीं आया। हुण वैसे समझ आना शुरू हो गया, यानी कि अब समझ आना शुरू हो गया। अब क्या होता है, अब होती है बुशरा बीबी को 2 मुकदमों में सज़ा और आज तीसरा मुकदमा भी हो सकता है। जिस वक्त आप ये व्लॉग सुन रहे हैं उस वक्त तक फैसला आ चुका हो। आज दिन 1 बजे फैसला आना था, ये व्लॉग आपके पास 11 बजे पहुँचना है सुबह। तो खैर ये जनाब मुलाकात होती है, फिर उनको केस में सज़ा होती है। सज़ा होने के बाद ये लाहौर की तरफ रवाना हो जाती हैं। फिर उनको मुखबर इतला देते हैं कि ये रास्ते में आप गिरफ़्तार हो जाएंगे। ये वापस आ जाती है और सीधी अडयाला जेल पहुंच जाती है अपनी मर्सिडीज़ गाड़ी में बैठ के। वहाँ वो रात तक बैठी रहती हैं और बैठी रहने के बाद पता चलता है कि इनको बनी गाला में मुंतकिल कर दी गई, उसको सब जेल करार देकर घर को। तो टलियाँ तो खड़कती हैं ना भाईजान कि ये गेम क्या है भाई। और उसके बाद जब अगले दिन केस की समाअत होती है तो वहाँ पे बुशरा बीबी फिर बड़क मार देती हैं कि जनाब मैं तो कोई डील शील नहीं, मैं तो जेल में रहना चाहती हूँ, मुझे जेल में रखा जाए। खान साहब भी कहते हैं इसको तो पता ही नहीं, बेचारी को जेल में ले गए, जेल से ले गए और वहाँ पे उन्होंने बंद कर दिया। तो ये क्या हुआ? बुशरा बीबी ने कहा कि मुझे तो कहा गया था तुम्हें सिमली डैम वाले रेस्ट हाउस में लेके जा रहे हैं, लेकिन ये मुझे बन्नी गाला ले गए हैं। ऐसा तो नहीं होता ना जी।
अब ये तो नहीं कि जेल पुलिस वाले उनको बन्नी गाला लेके तो आगे से बन्नी गाला खुला पड़ा था और उन्होंने जाके उनको वहाँ पर छोड़ दिया, ऐसी बात नहीं होती। सारा कुछ मामलात मुबैना तौर पे ज़राए के मुताबिक पहले से तय थे कि ये वहीं पर रहेंगी घर में। अब ज़रा ताश के पत्ते लगाएं, क्वीन है बुशरा बीबी, ज़मान पार्क वाला घर इन्होंने हक महर में लिखवा लिया इमरान खान से। बनी गाला वाले भी लिखवाने लगी थी, वो ओन चौधरी ने नहीं लिखने दिया। उसके बदले में मेरे हाल को 8-9 कनाल को ज़मीन का टुकड़ा बनी गाला में, वो बड़ा कीमती है जी, वो उनको दिया गया। लेकिन अब क्या है, ज़मान पार्क वाला घर वो ले बैठी हैं, वो अब उनका है, इमरान खान का नहीं है। तो इमरान खान की बहनें तो अब वहाँ पर नहीं जा सकती, इमरान खान खुद तो जेल में है, वो घर अब उसकी बीवी के नाम है। अब एक बनी गाला था, तो बनी गाला में तो अब बुशरा बीबी हैं। बुशरा बीबी अंदर हैं तो कैदी की हैसियत में, लेकिन वहाँ पर अब उनके पास इमरान खान की बहनें तो नहीं जा सकती, ना ही इमरान खान का कोई और रिश्तेदार जा सकता है। तो कब्ज़ा तो बुशरा बीबी का ही हुआ। अब ये ज़राए का कहना है कि जब बुशरा बीबी वहाँ बैठी हुई थी जेल के अंदर 5-6 घंटे, तो इस वजह से बैठी नहीं हुई थी कि उनको पता नहीं था कि उन्होंने कहाँ जाना है, उनको बनी गाला ले जाना, ये नहीं ले जाना। वो तो पहले से सारा कुछ तय करके आई थी मुबैना तौर पे। वो सिर्फ एक प्रोसीजर होता है कि बंदे को शिफ्ट करने से पहले यहाँ से जेल पुलिस का अमला गया था और उन्होंने वो पूरे घर की सर्चिंग की, कॉम्बिंग की, कमरा सेलेक्ट किया जहाँ पे उनको रखना था। वहाँ पे देखा कोई खुदकुशी वाली कोई मददगार चीज़ ना हो, जो कीलें छुरियाँ कांटे सारे उस कमरे से निकाले गए, बेड शेड हर चीज़ की तलाशी ली गई, कैमरे शैमरे तो नहीं लगे हुए। वो सारा कुछ क्लियर करने के बाद ओके सिग्नल हुआ तो फिर इनको पटियाला जेल से मूव किया गया बनी गाला। अब बनी गाला में उस कमरे में हैं, साथ वाले कमरे में जेल हुकाम मुकीम हैं, जो ख़वातीन वगैरह जेल अमला है वो वहाँ पर मुकीम हैं, और वहाँ पर बुशरा बीबी से कोई मिल नहीं सकता, वो कैदी हैं, वो खिड़की के ज़रिए उनका रब्ता है। और वो पूरा घर जो है वो जेल हुकाम की कस्टडी में है, गेट से अंदर कोई नहीं आ सकता। गेट के अंदर जेल पुलिस है और गेट के बाहर इस्लामाबाद पुलिस और एजेंसियों के लोग हैं। तो बुशरा बीबी वहाँ मौजूद हैं। अच्छा, अब ये बुशरा बीबी ने डील क्या किया, अब आपको खबर ये बताते हैं। ज़राए के ये कहना जी बुशरा बीबी ने इस डील के नतीजे में बहुत ज़्यादा कुछ हासिल किया है। ये तो वो चीज़ है ना, ये तो एक चीज़ है कि वो जेल में नहीं है और वो अपनी मर्ज़ी की जगह पे, अगर वो जेल जाती भी हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से ही जाएंगी। और हमारा ये ख्याल है, जो गलत भी हो सकता है, कि अगर ये जेल भी गई तो किसी असाइनमेंट के नतीजे में ही जाएंगी। अब इन्होंने गेन क्या किया है, ये तो वो प्रॉपर्टीज़ की मैंने बात कर ली, असल गेन ये नहीं है। ये तो आप ये समझ लें कि ऊँट के मुँह में ज़ीरा भाई। आप ज़रा अपने जहन पे गौर कीजिए, ये जब से बुशरा बीबी का जो आमदो रफ्त ज़्यादा उधर पिंडी शिंडी और वो मारगल्ला रोड और आगे पीछे ज़रा ज़्यादा हुई, उनकी एक्टिव वो ज़्यादा हुई, तो अचानक ही कुछ चीज़ें पस मंज़र में चली गईं। उस्मान बुज़दार को बुशरा बीबी ने लगवाया था, उस्मान बुज़दार के केसों का गलगला भी उठा था, सारा कुछ ठप हो गया है। फिर बुशरा बीबी के जो बेटे हैं उनके ऊपर भी बहुत सारे इल्ज़ामात थे, वो पता नहीं कहीं इंक्वायरियाँ अगर हैं भी तो किसी धूल मिट्टी में दब दुब गई हैं। फिर बुशरा बीबी के भाई के ऊपर भी इल्ज़ामात थे, कुछ ज़मीनें कब्ज़े, कुछ प्रॉपर्टियाँ, कुछ किस्म के मामला, वो सारा काम भी घूक आते चला गया है। और इनकी जो कार ख़ास, इनकी बच्ची, इनकी दोस्त, इनकी हमदम, इनकी गमख्वार, इनकी गमगुसार फ़र्द शहज़ादी अलमरूफ़ फ़रा गोगी, वो भी चुप करके बाहर निकल गई। ख़ुद बुशरा बीबी ने उसको वो बनवा के भी दिए, पासपोर्ट भी और दूसरे मुल्क की नेशनलिटीज़ भी, और वो सारे बाहर जाके माल छाल हैंडल कर रही हैं। लेकिन केसेस तो यहाँ पर हैं, फ़रद शहज़ादी और फ़रा गोगी का भी कोई नाम नहीं ले रहा, कोई पता नहीं चल रहा जी FIA कार्रवाई कर रही है, कोई लाने की कोशिश हो रही है, कोई इंटरपोल हो रही है, या कोई एक तरफा कार्रवाई हो रही है, कोई जायदादें फ्रीज़ हो गई हों, कोई मामला चल रहे हों, किसी कोर्ट में कार्रवाई हो रही है, वहाँ से मफरूर रिश्तेदारी हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा जनाब। तो लें जी, फिर साबिक़ वज़ीर पंजाब भी सेफ़ हो गया, बुशरा बीबी के बच्चे भी सेफ़ हो गए, बुशरा बीबी की फ्रंट लेडी भी सेफ़ हो गई, और बुशरा बीबी के भाई भी सेफ़ हो गए। ख़ावर मनी का तो क्या, वो तो साबिक़ शोर है, कल उनके साथ उनके कैसे मामला चलते हैं मैं नहीं पता, आज तो फैसला आना है और हो सकता है जब आप ये प्रोग्राम सुने तो आ भी गया हो। लेकिन इस सारी कारीगरी के अंदर ख़ातून का कमाल क्या है? ख़ातून का कमाल ये है कि इमरान खान इनके इतने ट्रांस में है, ऐसा मामूल की तरह, और ये आमिल हैं कि वो इस वक्त तक इमरान खान का जहन इस चीज़ को तस्लीम नहीं करा कि बुशरा बीबी की कोई डील हो चुकी है। वो उन्होंने कल भी जेल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बुशरा बीबी से डील के रब्ते हुए, लेकिन कोई बात बनी नहीं, मैं तो डील करूँगा नहीं। ओ भाई, तू कर ना कर, अगली कर गई। आप इमरान खान साहब ये समझ रहे थे कि आप ताश के पत्तों के इस खेल में किंग हैं और बुशरा बीबी क्वीन हैं,
लेकिन अब जब ये ताश का खेल ख़त्म होने जा रहा है तो आपको अचानक पता चलेगा कि आप किंग नहीं थे, आपको तो क्वीन ने जोकर बना दिया है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।